नमस्कार दोस्तों, मैं संपत शर्मा आपका श्रेय शिक्षा न्यूज में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपको पल पल की खारी नदी की, नेखाड़ी नदी की पल पल की अपडेट देते आ रहे हैं। गत 2 साल से हमने ये जो पुनीत कार्य शुरू किया है, आप सब लोगों ने प्यार किया और लगभग हमारे चैनल पर 11,800 से अधिक सब्सक्राइबर आपने कर दिए। ये हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है। दोस्तों, आज हम आपको पूरी की पूरी रिपोर्ट बताएंगे कि किस तरीके से दांतरा बांध में चादर थोड़ी कम हो गई है। इसके अलावा उसी तरीके से जालिया बांध में कितने फीट पानी आ चुका है और जालिया बांध के आगे जो नदी है, जो कानिया और जालिया के बीच में नदी कैसी चल रही है, उसकी स्थिति भी बताएंगे। इसके अलावा जो जलजूलनी एकादशी पर आश्विन में जो मेवाड़ निकले, उनकी स्थिति भी बताएंगे। इसके साथ ही आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे कि दांतरा बांध की चादर के आगे का पानी कितना कम हुआ है, कितने % कम हुआ है। ये सारी की सारी रिपोर्ट आपको बताने वाले हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले अंतिम और जरूरी जानकारी जान लेते हैं दोस्तों। अंतिम तिथि नजदीक है। जो भी व्यक्ति अपने या अपनों का कक्षा 10 के लिए ओपन बोर्ड में प्रवेश चाहते हैं, पास होना चाहते हैं कक्षा 10, तो वो किसी भी उम्र में घर बैठे पास कर सकते हैं। केवल आधार कार्ड के आधार पर 10वीं वालों का प्रवेश हो जाता है। और 12वीं करना चाहते तो 10वीं पास होना चाहिए। वो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी में भी प्रवेश ले सकते हैं। पहले आपने अगर 12वीं आर्ट्स से कर रखी है तो आप साइंस में भी प्रवेश ले सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आपको पूरी की पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे किस तरीके से। जी हाँ दोस्तों, जो कल रात को हमने बताया था कि दिवेर के आसपास, छावली के आसपास बारिश हुई है, वो पानी भी धीरे धीरे आएगा और दांतरा बांध की चादर भी अब कम हो चुकी है। इसके अलावा जालिया बांध में भी पानी जो जा रहा है वो कम जा रहा है और उसके अलावा जो जालिया बांध की जो नदी है आगे की ओर है, वो भी कम जा रहा है। उसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। तो दोस्तों, आप जो नज़ारा देख रहे हैं, आज पहली बार आपको पूरी चादर की जूम करके जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं हम, ये दांतरा बांध की चादर है। कन्हैयालाल जी ने जो वीडियो भेजा है, इसकी रिपोर्ट दिखा रहे हैं किस तरीके से चादर पूरी झूम करके उधर से आते हुए आपको यहाँ तक दिखाएंगे किस तरीके से ये जो 700 फीट की चादर है वो बराबर चल रही है और लगभग आधा फीट ये चादर चल रही है। लगातार पानी की आवक है और ये उस आकार में आ चुकी है। इसके अलावा दोस्तों, आप जो ये दृश्य देख रहे हैं, ये सारी चादर का पानी जहाँ नीचे की ओर जो एक जल प्रवाह बनता है, ये नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। ये भी दांतरा बांध के नीचे से ही है। जैसे ही आप देखने जाते हैं दांतरा बांध की चादर, तो सबसे पहले यही नज़र आता है, क्योंकि सारी चादर का पानी एक साथ यहाँ से निकलता है। ये सारा का सारा पानी आपके जालिया बांध की ओर जा रहा है। हालांकि पानी की आवक कम हुई है। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें कि जो आसिन में जो दुल्हे सागर है, जी हाँ दोस्तों, दुल्हे सागर में जो एक खुल गया था नाला, तो वहाँ से मछलियाँ जो लोग लूटने वाले वो लूट रहे हैं। ठेकेदार को काफ़ी नुकसान हुआ है। ठेकेदार ने बताया कि किस तरीके से वहाँ की जो कुछ लोगों ने जाल खोल दी और जाल खोलकर जो लोग मछलियाँ लूट रहे हैं वो लूट के लेके गए। कोई 20 किलो 50 किलो तक मछलियाँ लेके चला गया। आइए सीधा चलते हैं आपको जालिया बांध में। सुबह सुबह खारी नदी का नज़ारा, 6:55 4 सितंबर 2025, शानदार नज़ारा। तो किस प्रकार से देखा दोस्तों, बलवंत जी ने पूरी रिपोर्ट बताई है। जालिया बांध की पल पल की रिपोर्ट आपके लिए, अपनों के लिए ये लगातार भेजते रहते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आपको ये जो नज़ारा दिखा रहे हैं, ये सारा का सारा पानी जालिया बांध में जा रहा है। 4.5 फीट जो है 6 के 6 जो गेट है वो खुले हुए हैं और आपके 3 इंच जो चादर वो नदी की ओर जा रही है, यानी गुलाबरा विजयनगर की ओर साइड में जा रही है। हालांकि मैंने आपको पहले ही सुबह ही बता दिया था कि आगे वीडियो में बताया था कि दांतरा बांध की जो चादर है वो आधा फीट हो चुकी है। तो इसके अलावा इसलिए ये जो नदी में जो पानी जा रहा है वो कम जा रहा है। गेट का दृश्य देख रहे हैं दोस्तों। आपको अधिक जानकारी ये दे देते हैं दोस्तों कि ये जो बांध है अजमेर जिले का या विजयनगर का, ब्यावर का समझ लीजिए अब, तो ये अजमेर ज़िले का सबसे बड़ा बांध है, ब्यावर ज़िले का सबसे बड़ा बांध है और इससे कुल मिलाकर इस बांध से 7,000 एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। जो इसमें 2 नहरें निकलती है, जो एक जालिया सेकंड, सूतीखेड़ा, बाड़ी, आसन, खूटिया, केसरपुरा, लोडियाना, सताना, बरल देती है, इंद्रगढ़, पाटिया, महिला खेड़ा, और ये सारी चीज़ जाती है। और आपको विशेष जानकारी दे दे दोस्तों कि इस जो बांध है, नारायण सागर बांध का शिलान्यास देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में इस बांध का शिलान्यास किया था। आइए जानते हैं वहाँ के स्थानीय निवासियों का क्या कहना। खारी नदी का नज़ारा सुबह सुबह का। आज हमारे यहाँ देखने आए ग्राम के। सर, आपका नाम? नदी कम हुई या? नदी कल से करीबन 3 इंच कम हुई है। 3 इंच कम हो गई। 3 इंच कम हुई है। जो
नारायण सागर बांध में जो पानी जा रहा है वो करीबन 6 इंच कम हुआ। कल 4:30 थी सुबह 7 बजे और आज 4 फीट चल रहा है, उसमें 4 फीट का गेज नदी बांध के अनुसार। और जो चादर खारी नदी की तरफ जो चादर चल रही है वो कल करीबन आधा फीट थी, जो आज वो 2 या 2.5 इंच चल रही है। श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज़ कैसे लगता है आपको? बहुत बढ़िया लगता है साहब। संपत जी आपको भेजते रिपोर्ट पल पल की खारी नदी के देवगढ़ से यहाँ तक, तो बहुत बढ़िया आनंददायक और अपडेट हो जाते हैं हम सुबह सुबह। देवगढ़ से यहाँ तक पूरा पल पल की रिपोर्ट देते हैं वो। खारी बांध का और पूरी डिटेल बताते हैं वो। देवगढ़ की पहाड़ियों का, भीम के आसपास, भीम का नाका है उसमें कितना पानी है, आमनेर है, अजीतगढ़ है, और भीम में कितनी बरसात हुई, दिवेर में कितनी हुई, करेलो साइड से चिताम्बा से खारी नदी का जो कैचमेंट है उसमें कितना पानी आ रहा है उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। ये जालिया ग्राम की नदी का सुबह 7:05 का दृश्य है। भरत जी क्या हाल चाल है और कैसा क्या लग रहा सुबह का नज़ारा यहाँ? है अच्छा, कितना मन में कितनी खुशी है पंडित जी? बहुत खुशी है। भगवान ऐसी कृपा हर साल बरसाए रखे, बनाए रखे और सभी किसान प्रसन्न रहे, आनंद रखे। भगवान जी कैसा क्या लग रहा नदी के लिए? अच्छा, हर साल की बात है। नदी काफ़ी कम हो गई, क्या कारण हो सकता है आपके हिसाब से? आज नदी काफ़ी कम चल रही है। पानी में कुछ कमी है, फिर भी अच्छा चल रहा है पानी, बहुत अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं जालिया और कान्या के बीच का नज़ारा है। यहाँ बच्चे स्नान कर रहे हैं नदी में। और इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि आगे से पानी की आवक कम हुई है और फिर भी कुछ जगहों पर जैसे एक नदी के जो सड़क से थोड़ा टूटा हुआ भाग होता है तो वहाँ ज़्यादा पानी अधिक आता है। तो इस तरीके से यहाँ बच्चे आराम से स्नान कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए सीधा ले चलते हैं आसिन बेवाण यात्रा का दृश्य दिखाने। तो नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं संपत शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये नज़ारा आप देख रहे हैं आसिन में जलजूलनी एकादशी पर 18 बेवाणों की एक साथ नदी में भगवान का भव्य जल विहार किया गया। आपको बता दें दोस्तों कि जलजूलनी एकादशी जो कि भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है और ये पद्मा एकादशी भी कहलाती है। दोस्तों आपको बता दें कि ये बेवाण सुबह से दिन भर से लेकर लगातार विशेष पूजा और अर्चना और भजनों की गूंज रही। दोपहर तक सभी समाजों के जो भगवान है प्रतिमाओं के सहित सुसज्जित बेवाण पालकी जिसको बोलते हैं झांकी में विराजित किया गया और डीजे ढोल नगाड़ों के साथ भक्तिमय नारों के साथ जो श्रद्धालु है इस यात्रा में सम्मिलित हुए। खारी नदी दूसरी बार आसिन में आई, इसका अति उत्साह रहा इनमें और जुलूस जो नगर की प्रमुख गलियों से होता हुआ खारी तट पर पहुंचा। यहाँ पर संत महात्मा पंडितों वेदों द्वारा शास्त्रों स्नान अभिषेक जल विहार कराया गया और खारी नदी का वातावरण हर हर महादेव जय श्री राम गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो जयकारों से गूंज उठा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों धार्मिक मान्यता यह है कि जलजूलनी एकादशी पर भगवान का जल विहार करने से जीवन में सुख समृद्धि स्वास्थ्य पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही नगर में एकता भाईचारा और धार्मिक चेतना का ये प्रदर्शन रहा। आपको बता दें दोस्तों आसिन में ये भव्य प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा। लगातार जो भक्त हैं वो अपने अपने बेवाण को सुसज्जित कर रहे थे। इसके साथ ही नगर में जो भक्तिमय माहौल रहा उसके लिए आपको एक ही चीज़ बताएंगे दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लगातार भक्त जिसको जैसा मिल रहा प्रसाद भी ग्रहण कर रहे थे। इसके साथ ही जो श्री राम मंदिर है जो चुंगी नाका पे उसकी आज पहली बार बेवाण यात्रा निकली और उनको भी सजा कर लाया गया। इसके अलावा पूरे नगरवासी आसिन के नगरवासी हर्षित है। श्रेष्ठ शिक्षा की तरफ से भी आपको जलजूलनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी नगरवासियों से निवेदन करते हैं कि आपके अपना चैनल है, आपके इस चैनल पर खारी नदी की अपडेट देते हैं, हम आपको सामाजिक सरोकार की न्यूज़ें देते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।